वेलकम बैक टू ATV एंड ATV मॉर्निंग शो। हम आज बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है दांतों की सेहत से मुतालिक और ख़ास तौर पे उन दिनों में जबकि प्रेगनेंसी होती है। यूजुअली हम जैसे बहुत सारी और मेडिकेशन अवॉइड करते हैं, तो दांतों के बारे में भी हमारा ख्याल होता है कि हम इस प्रोसीजर को या अपने इस मसले को डिले कर लें और मे बी प्रेगनेंसी के बाद इसको इशू करें, इस इशू को जो है एड्रेस करें। ये कितना सही है और क्या क्या ऐसे इश्यूज़ हैं जो प्रेगनेंसी में हमें अपने दांतों के मुतालिक जानना ज़रूरी है। कौन से ऐसे मसाइल हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान एस्केलेट हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर अवैस मेरे साथ हैं। डॉक्टर अवैस आफरीदी, खुश आमदीद। डॉक्टर साहब जो है डेंटिस्ट हैं जी। सबसे पहले तो ये कि प्रेगनेंसी में वैसे भी दांतों के मसले समहाउ बढ़ जाते हैं, क्योंकि कैल्शियम आपकी बॉडी का जितना होता है वो डायरेक्ट हो जाता है बच्चे की ग्रोथ की तरफ, उसकी हड्डियों की ग्रोथ की तरफ, और अपनी जो हड्डियाँ ख़ास तौर पे दांत है वो बड़े मुतासर होते हैं। इस बात में कितनी सदाकत है, मिथ है या ये हकीकत है? इससे तो इतना वो नहीं होता इफ़ेक्ट जो आपने बताया ना। जो मेन इफ़ेक्ट उसका होता है ओरल कैविटी में, बॉडी में, पूरी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं। तो उसकी वजह से जो है ना ब्लीडिंग आ जाती है, कुछ हार्मोन बॉडी में इंक्रीज़ हो जाते हैं फीमेल के, उसकी वजह से जंजवाइटिस हो जाता है, या दांतों में कीड़ा लग जाता है, या और जिस तरह कोई फीमेल मॉर्निंग में अक्सर वोमिटिंग करती है, तो उसकी वजह से उसके दांतों का सरफेस ख़राब हो जाता है। तो मेन रीज़न इनकी ये है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये भी मैंने पढ़ा है कि अच्छा। कैल्शियम जो है वो चूँकि बॉडी का जो कैल्शियम है वो ज़्यादा डायरेक्ट हो रहा होता है एक नई ग्रोथ की तरफ, तो इसलिए अच्छा। कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी हो रही होती है, जिसकी वजह से दांत जो है वो कमज़ोर भी हो रहे जी। होते हैं, और अगर पहले से मसले हो तो बढ़ जाते हैं। हाँ। अच्छा, मुझे बताइए कि फिर क्या करना चाहिए? क्या प्रेगनेंसी से पहले अपने दांतों को ज़्यादा ज़रा कोई ख्याल करना चाहिए, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैसे हम ख्याल कर सकते हैं? नहीं, जिस तरह आपने कहा प्रेगनेंसी से पहले, मैं अक्सर पेशेंट्स को भी कहता हूँ कि अगर आपका प्रेगनेंसी का प्लान है तो बेहतर है कि आप एक विज़िट करें डेंटिस्ट के पास। तो वो आपको बताएगा कि इधर आपका दांत में कीड़ा लगा है, इधर ये है फलां, तो वो आप सारा ट्रीट करें। क्योंकि अगर बाद में आप प्रेगनेंसी में करेंगे ना, तो फिर बहुत हम कहते हैं कि ना ही हो जाए तो अच्छा है ना। तो इससे बेहतरीन ऑप्शन ये कि सबसे पहले आप जाएँ डेंटिस्ट के पास, ओवरऑल चेकअप करें। क्योंकि अगर उसमें थोड़ा सा भी कैविटी हो और या थोड़ी सी भी गंध हो, पर अभी एक्सप्रेस शो नहीं होगा। अभी जो ही वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, हार्मोनल चेंजेस है, तो फ़ौरन दांत गम से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा, और वो कैविटी या जो कीक लगा है वो बढ़ जाएगा, स्पीड से बढ़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आप यानी चेक जो भी कराएं मसले डेंटिस्ट को। होते हैं वो प्रेगनेंसी की तरह ज़्यादा तेज़ी से फैल जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि क्या ये मसला सबको होता है, या ख़ास कुछ लोगों को होता है ज़्यादा और कुछ लोगों को नहीं होता? तकरीबन सबको ही होता है, लेकिन ज़्यादातर उनको होता है जो उसकी ओरल हाइजीन थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ हो, उसकी सही ना, उनको होता है। बाकी मैंने तो शुगर के भी इस तरह पेशेंट देखे हैं कि बिल्कुल आम बंदे से भी उसके दांत अच्छे होते हैं, क्योंकि उन्होंने मेंटेन रखे होते हैं। इस तरह प्रेगनेंसी में भी अगर आप मेंटेन रखें तो ख़राब नहीं होंगे। अब देखिए कोई फीमेल है, वो हर सुबह वोमिटिंग करती है अक्सर, तो उसका क्या उसको करना चाहिए? तो उसका भी एक आसान तरीका है, एक तो फ़ौरन ब्रश ना करें, कम से कम 30 मिनट बाद ब्रश करें। दूसरा, क्योंकि ब्रशिंग से भी बाज़-औक़ात वोमिटिंग जो है जी, वोमिटिंग थोड़ी सी एसिडिक होती है ना, तो दांतों का ऊपर सरफेस जो है ना, वो उसने थोड़ा नरम किया होता है, तो फ़ौरन ब्रश करेंगे तो ऊपर सरफेस चला जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसका तरीका है कि बेकिंग सोडा ले लें, पानी में डाल दें, उसके साथ गार्गल करें मुँह में, फिर स्पिट करें, और उसके बाद फिर ब्रश करें, तो वो जो एसिड है वो उसको थोड़ा सा न्यूट्रलाइज़ करेगा। तो ये इसका एक तरीका है। बाकी ब्रशिंग प्रॉपर करें सुबह और रात को, और फ्लॉसिंग करें, माउथ वॉश यूज़ करें अल्कोहल फ्री, ठीक है। तो ये अप्लाई करें, इंशाल्लाह इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब क्या प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी को बहुत दांत का मसला हो रहा है तो क्या उसे इलाज नहीं करवाना चाहिए? नहीं करना चाहिए। बहुत हमारे माशरे में एक वो है कि मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो उनकी स्पेशली जिसकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी होती है, वो बहुत डरते हैं, उसके हस्बैंड भी डरता है और वो भी डरते हैं कि हम नहीं करते, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखो, मैं अक्सर कहता हूँ असल में सबसे सेफ़ महीना जो है ना, उसको सेकंड ट्राइमेस्टर कहते हैं। ये 4, 5, 6 मंथ जो है ना, ये सेफ़ होता है। लेकिन एक पेशेंट आ गई फर्स्ट में ट्राइमेस्टर में या लास्ट ट्राइमेस्टर में, और उसको सीवियर पेन है, तो ये तो नहीं कि हम उसको इस तरह ही छोड़ दें कि भाई आप बर्दाश्त करो, वो भी एक नुकसानदेह। तो अगर सीवियर पेन या कोई मजबूरी है तो कर सकते हैं, हमारा ट्रीटमेंट, दांत भी निकाल सकते हैं, इवन RCT भी कर सकते हैं, तो ये कर सकती है। वैसे बात है कि आप नहीं कर सकते या कुछ हो क्या जाए। इसका कोई नुकसानदेह असरात जो हैं हो सकते हैं बच्चे के ऊपर या माँ के ऊपर? देखो, इतने तो नहीं हो सकते, क्योंकि हम तो जो एनेस्थीसिया देते हैं वो लोकली देते हैं, इसी जगह में इफ़ेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाज़ औक़ात ये होता है कि कभी कभार पेशेंट डर जाती है, घबरा जाती है, तो BP वगैरह उसका ज़्यादा हो जाता है, या कोई आखिरी ट्राइमेस्टर है तो उसमें कोई प्रीमेच्योर उसका पेन स्टार्ट ना हो जाए, लेबर, ये कुछ हो जाता है। बाकी इतना साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका इतना।
बिल्कुल सही। तो आप फिर क्या रिकमेंड करते हैं कि प्रेगनेंसी में जिन लोगों को मसाइल हो रहे होते हैं वो फिर इलाज के लिए देर ना करें, इलाज ज़रूर करें? मैं तो कहता हूँ लाजमन कराएं, क्योंकि वो भी इंसान है, पेन कितना बर्दाश्त करेगी। ठीक मेरे है। पास पेशेंट आते हैं ना सेकंड मंथ में, थर्ड मंथ में, सीवियर पेन के साथ। और मैं आपने अभी मैनेजमेंट का जिक्र किया था अपनी बात में कि अगर दांतों की मैनेजमेंट अच्छी हो या हाइजीन, ओरल हाइजीन जो है उसको मेंटेन किया जाए, इसके बारे में हमें बताएं कि क्या आप समझते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या मेंटेनेंस होनी चाहिए दांतों की और क्या ओरल हाइजीन का ख्याल होना चाहिए? देखो, एक तो ब्रश करना चाहिए सुबह नाश्ते के बाद आधे घंटे बाद, और रात को सोने से पहले। फिर अगर आप फ्लॉस नहीं करते तो रोज़ाना दिन में एक दफ़ा कम से कम फ्लॉस करें। दूसरा कि कोई फीमेल्स कहती है कि मुझे प्रेगनेंसी में शुगर खाने का ज़्यादा दिल करता है, कोई क्या कहती है, कोई क्या कहती है। तो अगर आपका शुगर का ज़्यादा दिल करता है तो वो थोड़ा सा कम कर दे, अवॉइड कर दे, और कोशिश करे कि उसके कुछ टाइम बाद फिर थोड़ा सा मुँह गार्गल वगैरह कर दे, ठीक है। ठीक है। फिर माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं, अल्कोहल फ्री माउथ वॉश। टूथपेस्ट यूज़ करें फ्लोराइड वाला, जिसमें फ्लोराइड हो वो टूथपेस्ट यूज़ करें, ठीक है। दूसरा, वैसे अगर आप नीम गर्म पानी में नमक मिला के भी कभी कभार उसके साथ भी कुली कर सकते हैं, उससे भी थोड़ा हो जाएगा। और जो आखिरी जो मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर फोकस आपने देना है उस पे, ब्रश पे। ज़्यादा जितना फोकस ब्रश पे दोगे ना, इतना आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको वोमिटिंग होती, मैंने आपको पहले तरीका बता दिया, तो वो अप्लाई करें। तो इस तरह ये सारा करें तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे रहेंगे दांत, इसमें कोई मसला नहीं होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि जैसे हम अक्सर बात करते रहते हैं दांतों से खून आना, ये मसला भी आपने खुद जिक्र किया कि प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा हो जाता है, इसकी क्या वजूहत होती हैं और इस पे कैसे काबू पाया जा सकता है? देखो, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होते एक, वो अक्सर बॉडी में प्रेगनेंसी के दौरान जो है चेंजेस उसमें आ जाती है। तो उसकी वजह से अगर उसमें थोड़ा भी गंद वगैरह पड़ा हो ना, तो फ़ौरन जो है ना ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। हालांकि बाकी आम प्रेगनेंसी के बगैर वो नहीं होती, क्योंकि वो प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है उसका नॉर्मल लेवल होता है। तो उस वक्त वो एक्सप्रेस इतना नहीं होता, अपने आप को शो नहीं करता। जो ही वो उसमें डिस्टर्बेंस आ जाए तो फ़ौरन वो अपने आप को कर लेता है। ठीक है। तो इसका मतलब ये कि इस वजह से ब्लीडिंग जो है वो ब्लीडिंग आ जाती है। अब चूँकि ऑलरेडी खून जो है उसकी ज़रूरत होती है और अगर इस तरह से दांत से ब्लीडिंग हो रही है तो डेफिशिएंसी हो सकती है, खून की, आयरन की कमी हो सकती है। तो इस मसले को रोका कैसे जा सकता है कि इसको फौरी तौर पे इसको अहमियत दी जाए? इसका ये तरीका है कि आप डेंटिस्ट के पास जाए और स्केलिंग पॉलिशिंग जिसको कहते हैं ना, वो आप करें, पूरे मुंह की स्केलिंग पॉलिशिंग करें। तो अगर थोड़ा बहुत भी गंद है वो निकल जाएगा, तो उधर वो इन्फेक्शन और ज़ख्म वगैरह ठीक हो जाएगा। तो फिर अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिस्टर्ब हो जाए ना, फिर भी आसानी से इनको ब्लीडिंग नहीं होगी। तो क्या ये स्केलिंग एंड पॉलिशिंग जो आप कह रहे हैं, इस तरह के प्रोसीजर्स भी प्रेगनेंसी में करना जी कर सकते सेफ है? कर सकते, सेफ इसमें है। यानी कोई मसला नहीं? नहीं, इसमें कोई इसने आप कर सकती है, तो सिंपल सी प्रोसीजर है, स्केलिंग पॉलिशिंग कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और इससे जुड़ी भी कौन सी ऐसी मालूमात हैं जो आप समझते हैं कि देखने वाले उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं? बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं, लोग आते होंगे आपसे पूछते होंगे या बात करते होंगे, ऐसी क्या बातें हैं जो कि अक्सर डिस्कस होती हैं? अच्छा, पेशेंट बहुत आते हैं, कुछ तो बहुत डरते हैं, जो ही आ जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं हमने कुछ नहीं करना और हमने अपने गायनी से डिस्कस करना है, और किसी ने कहा मेडिसिन खाने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा, मेडिसिन का भी मैं बता दूं कि कौन से आप खा सकते हैं। देखो, दो मेडिसिन है जो हम कहते हैं थोड़े सेफ है, आप खा सकते हैं। एक तो पैरासीटामोल फार्मूला जो है सिंपल, और दूसरा एमोक्सिसिलिन। ये दो फार्मूले जो आप हम खा सकते हैं सुबह दोपहर शाम में, एमोक्सिसिलिन और पेनाडोल। इस तरह से एमोक्सिसिलिन जो है तो एंटीबायोटिक है? एंटीबायोटिक है ये जी। तो अगर डॉक्टर लिखे और बताए और बहुत ज़रूरी हो तो तब खाना चाहिए, अगर कोई इन्फेक्शन हो, कोई वो हो ना, तो वो खाना चाहिए। और दूसरा, जो लोग अक्सर कहते हैं ना गांव में कि ये मेडिसिन खाओ, वो मेडिसिन खाओ, हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं, लेकिन वो मेडिसिन इंतहाई ख़तरनाक होते हैं, बेबी के लिए साइड इफ़ेक्ट उसके बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो खा लेते हैं गाँव में, बस उससे किसी ने बताया होता है कि वो फलानी ने खाया था, उससे उसका दांत ठीक हो गया था, आप भी खा लें, आप भी खा लें। तो ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें, ठीक है। फ़ौरन डॉक्टर के पास जाए, अगर बहुत आपको वो है तो गायनी वालों से भी आप मशवरा ले सकते हैं कि क्या कौन सी मेडिसिन का है, क्या करे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। दूसरा, अक्सर जो जिसकी वो एक रिसर्च है कि कभी कभार जिसकी वो होती है जिंजिवाइटिस होता है, तो अक्सर बर्थ जो बेबी का होता है लो होता है, वेट होता है ना। अच्छा। तो ये भी एक है। तो इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। और गाँव के टोटकों वगैरह पे नहीं जाना चाहिए कि उसमें आपने कुछ रख दिया तो ये ठीक हो जाएगा। नहीं, एक दफ़ा दांत का दर्द स्टार्ट हो गया, आप सीधा डेंटिस्ट के पास जाएँ। हाँ, गाँव में तो कुछ कोई उसमें नस्वार रखता है, कोई लौंग रखता है, कोई क्या रखता है। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि ऑलरेडी प्रेग्नेंट है आप और ऊपर से ये चीज़ें करें, तो और भी काम ख़राब हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। सो अब आप जो सेल्फ मेडिकेशन है
उसका प्रॉब्लम कितना का आपने देखा है कि डेंटिस्ट इस फील्ड में दांत को लेके कितने लोग जो हैं खुद ही से मेडिसिन लेते हैं और फिर उसके असरात होते हैं बुरे? जो डेवलप सिटीज़ है उसमें तो कम है काफ़ी, लेकिन जो गांव साइड है ना उधर तो बहुत ज़्यादा है, इंतहाई ज़्यादा है। मैंने उधर भी प्रैक्टिस की है। आप दुकान जो फार्मेसी वाला है वो बिल्कुल समझ लें डेंटिस्ट बना है, उसके पास जो जाता है उसको एंटीबायोटिक पकड़ा देता है, भाई ये खा लो और ये दर्द की गोली ये खा लो, इससे ठीक हो जाएगा। उससे ठीक हो जाता है, कोई शक नहीं, वक्त ही आराम आ जाता है। मैं तो देखो दांतों में एक दफ़ा दांत में दर्द हो गया है ना, आप उसके लिए मैं अक्सर कहता हूँ एक ट्रक बराबर दवाई का होना ठीक नहीं होगा जब तक आप काज रिमूव ना करें। काज उसमें क्या है, इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन किस वजह से हुआ है, दांत में कीड़ा लगा है, तो सबसे पहले आप कीड़ा रिमूव कर दे और इन्फेक्शन ख़त्म करें, तब आपका दांत दवाई से ठीक नहीं होगा। आप देखो उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ है पूरे, मैं कहता हूँ पूरे माशरे पे या पूरी दुनिया में। आप देखो ना आजकल इन्फेक्शन आते हैं ना जो एक एंटीबायोटिक से भी आसानी से ट्रीट नहीं होते, तो उसकी अब एमोक्सिसिलिन है, पाकिस्तानी कम्युनिटी पे नहीं करता आसानी से काम, और बाहर कंट्रीज चले जाए यूके वगैरह उधर करता है काम। क्यों? उधर रेजिस्टेंस नहीं बना, इधर रेजिस्टेंस बन गया। तो अगर इस तरह और मेडिसिन का भी रेजिस्टेंस बन जाए ना तो एक टाइम आएगा ना कि फिर वो हमारे पास एंटीबायोटिक ही नहीं रहेंगे। और ये रेजिस्टेंस क्यों बनती है, कैसे बनती है? देखो बैक्टीरिया को जब एक दफ़ा आपने उसको मेडिसिन दे दिया, बार दे दिया, तो बैक्टीरिया को पता चल जाता है कि इसका क्या मैकेनिज्म है, क्या चीज़ है, तो वो उसके मुताबिक एक्ट करती है, तो वो फिर असर नहीं करती। हम बार बार उसको चीज़ देते तो उसको पता चल जाता है, तो वो असर नहीं करती, तो इस वजह से वो रेजिस्ट कर देती, रेजिस्टेंस हो जाती है। फिर वो दवाई दो, बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट वो कर लेता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर जैसे प्रेगनेंसी में किसी को दांत का मसला हो ही जाए, इतना बढ़ ही जाए कि उसे एंटीबायोटिक्स लेनी पड़े, तो और उस पर असर ना कर रही हो, तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा? तो वही मैं आपको कह रहा हूँ ना, तो बेस्ट ऑप्शन फिर वही है ना कि आप प्रोसीजर स्टार्ट कर लें। आप उसको फ़र्ज़ करें इन्फेक्शन है सीवियर और थोड़ी स्वेलिंग भी है, तो वो सिंपल एमोक्सिसिलिन से आसानी से ठीक नहीं होगा, तो बेस्ट डेंटिस्ट के पास जाएं, वो आपका इन्फेक्शन देखे कि इसमें कहाँ से इशू है, सबसे पहले जो काज है वो रिमूव करें, और उसके बाद अगर स्वेलिंग है, पस डिस्चार्ज करना है, बाकी वो सब कुछ करके उसके बाद एमोक्सिसिलिन लिख दे और फीमेल को कहे कि आप चली जाए, कुछ दिन बाद उसको फिर बुलाएं, तो इससे ये ठीक हो जाएगी। अगर आप सिर्फ एंटीबायोटिक देंगे नहीं ठीक होती, वैसे भी उनकी इम्यूनिटी सब कुछ चेंज होती है, तो आसानी से नहीं होती। बेस्ट ऑप्शन प्रोसीजर है, तो उस पर आप चले जाएं। अच्छा, ये दांत जो कि प्रोन होते हैं कैविटीज़ को या फिर और बहुत सारे मसाइल को, ये क्या कमज़ोर दांत होते हैं? और चूंकि बच्चा भी डेवलप हो रहा होता है और उसके भी दांत जो हैं उसी वक्त बन रहे होते हैं, तो ऐसा क्या होना चाहिए कि जिसके साथ उसकी भी मजबूत हड्डियाँ और मजबूत जो हैं वो दांत डेवलप हों? देखो वो तो अक्सर गायनी वाली के पास अब जब भी चले जाए तो आपको मेडिसिन लिखती है, हर ट्राइमेस्टर के मुताबिक वो लिखती है। जिस तरह विटामिन डी भी लिख देती है, विटामिन बी लिखती है, विटामिन डी लिखती है, कैल्शियम भी अक्सर लिख देती है, तो वो सारे जो है ना वो हेल्प कर लेती है ना, बेबी को भी कर लेती है और उसको भी। लेकिन आजकल जो बहुत ज़्यादा जोर है वो इस बात पे है कि आप आर्टिफिशियली कोई चीज़ लेने के बजाय उसका नेचुरल सोर्स लें। अगर आप दूध और दही क्यों नहीं इस्तेमाल वो तो कर सकते है कि आपको नेचुरल कैल्शियम मिले आपकी बॉडी में और वो उस सही तरह से आपकी हड्डियों का हिस्सा बने। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप प्रेगनेंसी में तो सिर्फ एक आपके दांत नहीं है जो कि उस तरह मुतासर हो रहे हैं, आपके अंदर एक पूरी एक इंसान की ग्रोथ हो रही है। बिल्कुल सही, उसके लिए भी तो मुनासिब चीज़ें जो हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं जिसका ख्याल रखना चाहिए। तो अगर दूध और दही, ड्राई फ्रूट्स या कैल्शियम रिच फूड्स जो हैं वो खासी होंगी, तो फिर अपने दांत पे हड्डियां भी ठीक रहेंगी और बच्चे की जो है वो भी बेहतरीन होगी। दूसरा देखो, मैं एक वैसे जनरली बात बताऊं ना, आप रिसर्च जो गांव साइड पे है ना जहाँ पे मर्द की डोमिनेंसी ज़्यादा है, तो वहाँ पे एक रिसर्च है कि जो वहाँ पे खाना पकता है ना, तो जो मेल आते हैं ना वो अक्सर कहते हैं गोश्त वगैरह मर्द के लिए रख दो ना, ये रख दो, वो खाएंगे, वो करेंगे ना। तो उन पर रिसर्च हुआ कि फीमेल्स जो है ना उनमें ब्लड की अक्सर कमी है, आयरन वगैरह डिफिशिएंसी, नीमिया वगैरह, क्योंकि वो जो अच्छा खुराक होता है ना वो अक्सर मेल के लिए रखा जाता है, और फीमेल बेचारी इस तरह ही कुछ खा लेती है ना। तो ये भी एक रिसर्च है कि वहाँ पे फिर डिफिशिएंसीज है फीमेल्स में, तो मतलब फीमेल्स भी, उनको भी अच्छी खुराक लेनी चाहिए, गोश्त सब कुछ लेना चाहिए ताकि उसका बैलेंस डाइट हो और बाकी सेहत के लिए भी उनकी बेस्ट हो, अच्छा हो। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर, वैसे आप प्लीज ये माइंड अप करेंगे इस टॉपिक को, लेकिन अगर आप कुछ और कहना चाहें, कुछ ऐड करना चाहें तो वो ज़रूर बताइएगा। बस मैं तो एक जनरली एक इंसानियत के उस पर कहूँगा कि जो हस्बैंड है उनको सोचना चाहिए कि अगर मेरी बीवी को दर्द है और आप इस सोच से नहीं लेके जा रहे कि मेरा बेबी है वो ख़राब हो जाए, बीमार हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसको साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर आप उसको देखें ना, वो भी इंसान है फीमेल, तो उसको आप जल्दी डेंटिस्ट के पास ले जाए, उसका इलाज करें, उसका डाइट वगैरह सब कुछ बराबर करें। ये नहीं कि आप सिर्फ अपनी
बेबी भी फोकस रखे कि नहीं बस वही ये इम्पोर्टेंट है। आपने ऑब्जर्व किया है कि ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हुआ है? होते हैं मेरे पास कभी कभार पेशेंट आते हैं, मैं उनको हस्बैंड को तो बहुत वो मोटिवेट कर लेता हूँ, लेकिन वो फिर भी कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब बच्चे को कुछ हो जाएगा, बच्चे को कुछ। मैं उसको कहता हूँ ये इंसान है जो आप लाए हो ना, ये भी किसी की बच्ची है, तो इसका भी ख्याल है कि ये आप 6-7 महीने किस तरह दर्द में गुजारेगी। हाँ जी, लेकिन Impossible है। उन्हें इसका अंदाज़ा नहीं है कि जो फीलिंग्स, इमोशंस, जिस स्ट्रेस से, भले वो बीमारी का स्ट्रेस है, ज़हनी दबाव है, जज्बाती तौर पे ससुराल के मसले हैं, टेंशन है, कुछ भी है, जिससे औरत गुजर रही होती है, वो सब उसके असरात उसके बच्चे पे पड़ रहे होते हैं बिल्कुल। मैं उसको यही कह देता हूँ हाँ। कि मैं कहता हूँ ये जो पेन इन्फेक्शन ये भी तो बच्चे के लिए ठीक तो नहीं ना, हाँ। ये भी तो कंटिन्यूसली स्ट्रेस में, तो बेबी को भी तो थोड़ा इफेक्ट होगा ना, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। डेंटिस्ट के पास फ़ौरन लेके जाना चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए, वो भी इंसान है। बाकी अगर आप साइंस की तरफ या इस तरफ कुछ देखा जाए ना कि एक केस आ गया, फ़र्ज़ करें कि एक जगह पे मदर है, दूसरी जगह पे बेबी है, किसको आपने सेव करना है, तो फिर मदर को ही करना है। बेबी तो अभी पेट में है ना, अभी तो वो है नहीं ना, तो बेस्ट ऑप्शन तो ये कि मदर वो तो जिंदा वो है ना, तो उसको करना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अवैस आफरीदी, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ रहे और आपने आज हमें इस इशू के बारे में अवेयरनेस दी। टाइम फॉर अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।